नताशा और रॉकी दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खोए हुए थे, लेकिन तभी अचानक ही दोनों ने पीछे ध्यान नहीं दिया। नताशा के पैर का बैलेंस अचानक ही बिगड़ गया और वह दोनों गार्डन में बने हुए स्विमिंग पूल में अचानक ही गिर पड़े। लेकिन स्विमिंग पूल में पानी था। नताशा तुरंत ही पानी में छटपटाने लगी, लेकिन रॉकी ने अपनी तेजी दिखाते हुए नताशा को अपनी बाहों में संभाल लिया। गहरे पानी में आते ही नताशा घबराने लगी, क्योंकि उसे वाटर फोबिया था। लंबी लंबी सांस लेते हुए रॉकी को अचानक ही कस के हग कर लेती है और रॉकी उसे अपनी बाहों में संभालते हुए धीरे से पानी में खड़ा करता है। इस बीच दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। रॉकी अपनी गहरी नीली आंखों से नताशा की खूबसूरत भूरी आंखों में देख रहा था और नताशा कुछ पल रॉकी के चेहरे को निहारते हुए धीरे से अपने होश में आती है। उसे महसूस हुआ कि वह दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं। वह धीरे से रॉकी के सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। रॉकी के दोनों हाथ नताशा की कमर पर थे। नताशा किसी तरह रॉकी से खुद को छुड़ाकर वहां से जाने को हुई, लेकिन पानी का फोबिया और पानी में ना उतरने की आदत नताशा ने जैसे ही एक कदम आगे की तरफ बढ़ाया, उसके कदम डगमगा गए। उसका पैर फिसल गया। वह जैसे ही गिरने को हुई, रॉकी ने उसे एक बार फिर अपनी बाहों में संभाल लिया और नताशा पीछे की तरफ झुकी हुई थी। रॉकी उसके कमर को दोनों हाथों से पकड़े उसके ऊपर झुका हुआ था। वह दोनों ही एक दूसरे की आंखों में दोबारा देखने लगे और तभी रॉकी अपनी आंखों में दर्द लिए उसकी तरफ देखते हुए बोला, देखा, मुझसे दूर होने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारे कदम कितने डगमगा रहे हैं। प्लीज मत जाओ, मुझे अपने करीब रहने दो। वादा करता हूँ, तुम जब भी लड़खड़ाओगी तुम्हें संभाल लूंगा। प्लीज मुझसे मेरा हक मत छीनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वाइफी, और यह भी जानता हूँ कि तुम भी करती हो। प्यार है तो दूरी क्यों, मोहब्बत तो हर गलती माफ कर देती है। क्या तुम मेरी एक गलती माफ नहीं कर सकती? प्लीज वाइफी, मुझे एक मौका दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज देखो ना, मेरी आंखों में क्या दिखता है तुम्हें। एक बार इसे पहचानो तो सही। इन शब्दों को कहते हुए रॉकी बहुत इमोशनल लग रहा था। उसकी नीली आंखें लाल होने लगी थी, उसमें नमी थी और अब नताशा की भूरी आंखों में भी आंसू आने लगे थे। उसका गला भरने लगा था। वह यूं ही पीछे की तरफ झुके हुए रॉकी की आंखों में देखते हुए बोली, इन आंखों में देखने के लिए मत कहो रॉकी। यह आंखें अब मुझे कमजोर करने लगी हैं और मैं अब कमजोर नहीं पड़ना चाहती। इस बार मेरे हाथों में कुछ नहीं है। मैं तुम्हें जितना वक्त दे सकती थी उतना दे रही हूँ। शायद यह रात ही मेरी मुट्ठी में है जो मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। अब इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत करो, क्योंकि इससे ज्यादा अगर मैंने तुम्हें देने की कोशिश की तो शायद खुद को खो दूंगी। कहते हुए नताशा की आंखों से आंसू बह गए। उसका गला पूरी तरह भरा हुआ था और रॉकी भी उसकी बात सुनकर अपनी इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। दोनों ही इस वक्त स्विमिंग पूल में एक दूसरे की बाहों में थे और पूरी तरह गीले हो चुके थे। इस वक्त वहां का माहौल काफी ठंडा था। अब दोनों को ही ठंड काफी लग रही थी, लेकिन फिर भी दोनों के दिल में उस ठंड से भी ज्यादा तकलीफ थी। इतना पत्थर दिल ना बन मेरे महबूब, तेरी एक हाँ धड़कनों की जरूरत है। कहते हुए
रॉकी ने नताशा को धीरे से खड़ा किया और उसने अचानक ही नताशा को अपनी गोद में उठा लिया। नताशा के दोनों पैर रॉकी की कमर में लिपटे हुए थे। रॉकी ने उसे स्विमिंग पूल के दीवार के सहारे टिकाया और अब दोनों ही बुरी तरह कांप रहे थे। रॉकी एक बार फिर नताशा की आंखों में देखने लगा। तभी नताशा उसकी आंखों में देखते हुए दिल ही दिल में बोली, कई अश्क बहाए हैं इस दिल को पत्थर बनाने में, चंद लम्हे काफी नहीं इसे दोबारा धड़काने में। अब नताशा ठंड से कांपते हुए धीरे से अपनी नजर नीचे कर लेती है, क्योंकि वह रॉकी की नजरों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब उसके होठ कांप रहे थे, बदन पूरी तरह थरथरा रहा था। उसने बड़ी हिम्मत कर अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, रॉकी प्लीज ऐसे मत। और इससे पहले कि नताशा आगे कुछ कह पाती, रॉकी उसके होठों पर लाइट किस करते हुए उसके शब्दों को वहीं रोक देता है। रॉकी की इस हरकत पर नताशा एक पल के लिए हैरान हो गई और तभी रॉकी उसके होठों से दूर होते हुए बोला, आज मत रोको, शायद यह रात मेरे नसीब में दोबारा ना हो। प्लीज मुझे यह लम्हे जी लेने दो। और इतना कहकर रॉकी अपनी आंखों में आंसू लिए नताशा के होठों पर अपने ठंडे होठ रख देता है और उसके एक बार फिर किस करना शुरू कर देता है। नताशा कुछ पल के लिए अपनी ही जगह पर जम गई थी। उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, वह बस रॉकी की किस को फील कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे अपनी मनमानी करने दे रही थी। रॉकी दीवानों की तरह एक बार फिर उसे किस कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह न जाने कब का भूखा हो और आज उसे पहली बार खाना मिला हो। उसकी तेजी और फोर्स काफी हद तक नताशा के होठों को प्रेशर दे रहे थे। बस इन होठों को महसूस करते हुए किसी तरह अपने दर्द से लड़ना चाहता था। नताशा के दोनों हाथ रॉकी के गले में अपने आप ही लिपटे हुए थे और उसके पैर रॉकी की कमर में। उसने कुछ पल खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका प्यार उस पर हावी होने लगा था। अब कुछ देर बाद वह भी रॉकी का साथ देने लगी थी। दोनों ही एक दूसरे को काफी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि शायद यह बात दोनों एक्सेप्ट कर चुके थे कि अब उनके बिछड़ने का समय आ गया है और इस लम्हे को एक साथ जीना चाहते थे। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और अचानक ही वहां बहुत जोर से बारिश होने लगी। दोनों हर चीज को भूलते हुए एक दूसरे में खोए हुए थे। लगभग आधे घंटे तक दोनों को किसी बात का एहसास ही नहीं था। आधे घंटे बाद रॉकी यूं ही नताशा को किस करते हुए धीरे धीरे स्विमिंग पूल से बाहर निकाला और बिना किस को ब्रेक किए वह अपने कदम वापस बेडरूम में बढ़ा देता है। और नताशा को भी इस बात का एहसास ही नहीं था कि रॉकी उसे यूं ही किस करते हुए बाथरूम में लेकर आया। दोनों ही ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे। उसने यूं ही नताशा को अपनी बाहों में लिए हुए गर्म पानी का शावर ऑन कर दिया और अब गरम गरम पानी दोनों के बदन पर गिर रहा था, जिससे दोनों की कपकपाहट थोड़ी कम हुई। लेकिन अब नताशा अपने होश में आई। दोनों ही एक दूसरे को काफी देर तक किस कर रहे थे। अब दोनों की ही सांस चढ़ चुकी थी। नताशा ने जल्दी से रॉकी के होठों को छोड़ उसके चेहरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। अब उसे काफी शर्म आ रही थी। वह लंबी सांस लेने लगी। भीगने की वजह से ड्रेस उसकी बॉडी पर
पूरी तरह चिपक गई थी और उसके परफेक्ट कर्व बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। रॉकी भी नताशा की आंखों में अपने लिए प्यार और चाहत साफ देख सकता था। नताशा लंबी लंबी सांस लेते हुए अपने दिल की बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करने के लिए कोशिश कर रही थी। तभी रॉकी ने एक हाथ से नताशा के सर को अपने सीने पर रख लिया और उसके पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करने में मदद करने लगा। वह भी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। इस पल में दोनों एक दूसरे को महसूस कर काफी सुकून का एहसास कर रहे थे। कुछ देर बाद रॉकी जानता था अगर वह थोड़ी देर और रहा तो शायद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात काबू किए और नताशा को धीरे से अपनी गोद से उतार कर नीचे खड़ा किया। अब वह उसकी तरफ देखते हुए अचानक ही पलट गया और थोड़ा इमोशनल होते हुए बोला, शायद से ज्यादा करीब आना हम दोनों के खिलाफ हो सकता है। तुम शावर ले लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। कहकर रॉकी वहां से चला गया और उसके जाने के बाद नताशा नम आंखों से उसे देखती रह गई। बाहर आकर रॉकी भी काफी इमोशनल हो गया था। उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और दूसरे कमरे के बाथरूम में जाकर वह भी फ्रेश हुआ और थोड़ी ही देर में वह कमरे में आया तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया, क्योंकि नताशा उसकी ही अलमारी से एक शर्ट निकालकर पहन चुकी थी जो कि उसके थाई तक आ रही थी और उसमें वह काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके गीले बाल जिसे वह टॉवल से पोंछने की कोशिश कर रही थी। रॉकी नताशा को इस तरह देखकर अंदर से हीट फील कर रहा था। वह नताशा को देखते हुए अचानक पीछे की तरफ पलटा और अपने बेचैन दिल की धड़कन को संभालने की कोशिश करते हुए बोला, यह मेरे लिए इतना सब कुछ मुश्किल क्यों कर रही है? क्या यह मुझे जानबूझकर टॉर्चर कर रही है? इतनी हॉट लगेगी तो मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूंगा? रॉकी, बड़ा बदकिस्मत है रे तू। अपनी ही बीवी सामने खड़ी है और तू चाहकर भी उसके करीब नहीं जा सकता। नहीं रॉकी, तू कंट्रोल लूज नहीं कर सकता। तुझे रुकना होगा। रॉकी ने इस वक्त अपनी कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेट रखी थी। तभी नताशा की नजर आईने के जरिए अपने पीछे खड़े रॉकी पर गई, जिसे देखकर नताशा कुछ पल के लिए हैरान रह गई। वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और जैसे ही पलटकर रॉकी की तरफ देखने को हुई, तभी रॉकी अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हुए बिना नताशा से कुछ बोले तेज कदमों के साथ क्लोजेट रूम में चला गया और अब वह अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी सांस को काबू कर रहा था। कुछ देर बाद वह किसी तरह खुद को कंट्रोल कर ड्रेस चेंज करके आया तो उसने देखा नताशा सोफे पर लेटने की तैयारी कर रही है और यह सब देखकर रॉकी अपने लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोला, तुम यह क्या कर रही हो? यह सुनकर नताशा यूं ही अपना बिस्तर लगाते हुए बोली, सोने की तैयारी कर रही हूँ। हम लोग रात भर ऐसे खड़े रहकर तो नहीं रह सकते, मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ क्यों? इतना बड़ा बेड है, हम दोनों साथ में भी तो सो सकते हैं। कहते हुए रॉकी नताशा की तरफ देख रहा था और उसकी बात सुनकर नताशा के हाथ अपना काम करते हुए अचानक ही रुक गए। वह हैरानी से पलटकर रॉकी की तरफ देखने लगी। तभी रॉकी अपनी नजर इधर-उधर करते हुए बोला, नहीं, मेरा मतलब है कि सिर्फ आज की रात है हमारे पास,
मैं तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल यादें बनाना चाहता हूँ, एकदम नॉर्मल। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करूँगा, क्योंकि अब मुझे भी एहसास हो चुका है कि ऐसी हरकतें करके मैं तुम्हें खुद से दूर करता हूँ, और अब मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता। प्लीज, सिर्फ आज की रात। और इतना कहकर रॉकी बिना नताशा की तरफ देखे चुपचाप बेड पर आ गया। नताशा रॉकी की बात सुनकर अपनी ही जगह पर जम गई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन कुछ पल बाद वह एक ठंडी सांस लेकर अपने धीमे कदमों के साथ रॉकी के पास आई और उसकी बगल में बिस्तर पर लेट गई। दोनों के बीच अभी काफी डिस्टेंस था। रॉकी ने नताशा को बिस्तर पर देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की से सुकून भरे एक्सप्रेशन आए। उसने नताशा को एक बार फिर अपने करीब आने के लिए कहा। नताशा रॉकी की बातों को सुनकर दिल ही दिल में बेचैन हो रही थी। वह बड़ी हिम्मत कर थोड़ा सा सरक कर रॉकी के पास आ गई, लेकिन अभी भी दोनों में काफी डिस्टेंस था। रॉकी जानता था नताशा उसके करीब नहीं आएगी, इसलिए वही अपनी तरफ से स्टेप लेते हुए बिल्कुल नताशा के पास चला गया और उसे पकड़कर अपने करीब कर लिया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि नताशा कुछ समझ ही नहीं पाई, और इससे पहले कि वह कुछ समझती, रॉकी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। नताशा अपनी नजर उठाकर रॉकी की तरफ देखकर थोड़ा कसमसाते हुए बोली, रॉकी, यह तुम? प्लीज हिलो मत, ऐसे ही लेटी रहो। मैं कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता हूँ। न जाने कितने ही दिनों से सुकून की नींद नहीं सोया। तुम जब से मुझे छोड़कर गई हो, मेरा चैन और सुकून छीन लिया है तुमने। प्लीज आज की रात अपनी बाहों में मुझे सुकून से सोने दो, क्योंकि मैं जानता हूँ आज के बाद मैं सो नहीं पाऊंगा। इन शब्दों को कहते हुए रॉकी की आवाज में दर्द था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और अपने शोल्डर पर नताशा का सर रखा हुआ था। दोनों के बदन पर एक ब्लैंकेट था। नताशा अपनी नजर उठाकर रॉकी के चेहरे और बंद आंखों में दर्द देख रही थी। आज रॉकी का चेहरा अपने इमोशन छुपा नहीं पा रहा था, और रॉकी को इस तरह देखकर अब नताशा की आंखों में एक बार फिर आंसू आने लगे। अब नताशा भी कुछ नहीं कह पाई, बल्कि वह भी अब अपना एक हाथ रॉकी के सीने पर रखकर उसे निहारने लगी। यह वही इंसान था जिसके साथ रहने के सपने उसने हमेशा देखे थे, जिसकी बाहों में, जिसके कंधे पर सर रखकर वह सोना चाहती थी। यह वही इंसान था जिसके दिल में अपने लिए प्यार देखना उसका बचपन का ख्वाब था। यह वही इंसान था जिसके नाम को वह अपने नाम से के साथ जोड़ना चाहती थी, जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहती थी। आज नताशा का वह हर ख्वाब पूरा हो चुका था, लेकिन न जाने क्यों आज भी उन दोनों के बीच एक दूरी है। पता नहीं यह कैसी दूरी है, वह क्या है जो नताशा को उसके करीब आने से रोक रहा है। दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्हें पूरा हक है एक दूसरे के करीब आने का, महसूस करने का, लेकिन फिर भी एक बंदिश है जो दोनों को करीब आने नहीं दे रही। इन सब चीजों को सोचते हुए नताशा इमोशनल होने लगी थी, और तभी रॉकी यूं ही अपनी आंखें बंद किए हुए नताशा की आंखों में आ रहे दर्द को महसूस कर बोला, प्लीज रोना मत। अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में मेरी वजह से एक भी आंसू आए। इन लम्हों में
मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ और इस तरह मुझे मत देखो, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। प्लीज सो जाओ वाइफी। शायद इस रात के बाद मेरा तुम्हें इस नाम से पुकारने का हक भी खत्म हो जाए। और इतना कहकर रॉकी बड़े ही प्यार से नताशा की पीठ को सहलाने लगा। रॉकी की इस बात को सुनकर नताशा एक बार फिर इमोशनल होने लगी थी और फाइनली वह अपना कंट्रोल खोते हुए धीरे से रॉकी के होठ पर किस करते हुए बोली, रॉकी, आई लव यू, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। काश हम दोनों साथ रह सकते। इन शब्दों को कहने के बाद नताशा फूट फूट कर रोने लगी थी और रॉकी उसे यूं ही अपने सीने से लगाकर और भी कस के अपनी बाहों में जकड़ते हुए बिना अपनी आंखें खोले बंद आंखों से आंसू बहाते हुए बोला, मैं जानता हूँ और आई विश कि ऐसा होता, पर शायद मैंने सचमुच बहुत देर कर दी। प्लीज ऐसा कुछ मत कहो और सो जाओ, वरना इतनी मुश्किल से मैंने जो हिम्मत बटोरी है वह टूट जाएगी। मैं कमजोर पड़ जाऊंगा और अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो शायद दोबारा खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ अब कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। प्लीज सो जाओ नताशा और कमजोर मत पड़ो। जो हिम्मत तुमने बटोरी है उसे बरकरार रखो। मुझे मेरी सजा मंजूर है। और अब रॉकी की बातें सुनकर नताशा अपने होठ दबाकर दिल ही दिल में सिसकने लगी। अब खुद से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। वह सचमुच इस इंसान से बहुत प्यार करती है। वह नहीं रह सकती इसके बिना। यह वह इंसान है जो उसकी सांसों में बसा हुआ है। देखते ही देखते एक दूसरे की बाहों में धीरे धीरे यह रात भी गुजर गई। नताशा की आंखों से नींद गायब थी। वह बस रॉकी के चेहरे को निहार रही थी। लेकिन रॉकी न जाने कितने दिनों बाद आज सुकून की नींद सोया था, अपने प्यार और पत्नी को अपनी बाहों में लेकर। और अगली सुबह दोस्तों आगे क्या होने वाला है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कमेंट मैं अवश्य पढ़ूंगी और आपका रिप्लाई करूंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।